नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रनमन न्यूज़। इस वक्त खड़े हैं हम जनपद जालौन की ग्राम पंचायत चरसौनी के मजरा जलालपुर में, जहां एक जानी मानी शख्सियत भिक्खू बौद्ध विश्व रतन जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं, समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। बौद्ध जी, आपका नाम विश्व रत्न कैसे पड़ा और ये सफ़र आपका यहाँ तक कैसे आया? पहले तो आप एक संगीतकार थे। देखिए, मेरा पूर्व का नाम प्रेमचंद भारती, ग्राम डुबकी और कानपुर देहात से मैं बिलोंग करता था जी। और मैं हिंदू समुदाय में एक मेहतर समाज से जाना जाता था। जी। जब मैंने देखा कि देखिए, ये जो जाति सिस्टम है, इसको मैंने महसूस किया तो ये जाति सिस्टम मुझे टॉर्चर करने का काम करता था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस हिंदू व्यवस्था में घुटन पैदा हो रही है, घुट घुट के कब तक जीऊँगा। और मैंने जब बाबा साहब के बारे में और महामना बुद्ध के बारे में जाना, तमाम किताबों के माध्यम से जब मैंने बुद्धिज्म को समझा कि दुनिया में अगर मानवतावादी मार्ग है, धम्म है, तो वो एक बुद्ध धम्म है, जहाँ मानव को मानव समझा जाता है। इसलिए मैंने हिंदू व्यवस्था को छोड़ के 8 नवंबर पिछली इसी वर्ष में मैंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। लाहौर हवेली मध्य प्रदेश में 8 नवंबर को भिक्खू प्रज्ञाशरण महाथेरा गोपालपुरा जालौन जिला, जो हमारे जिन्होंने हमें दीक्षा दी और चीबर दिया, तो जब मैं बौद्ध हो गया, अभी भी कहीं ना कहीं बौद्ध होने के बावजूद भी जिस तरह बाबा साहब के जीवन भर जाति सिस्टम उनको कहीं ना कहीं टॉर्चर करता रहा, तो आज भी हमारे लोग पूछने लगते हैं कि बनते जी आप किस समुदाय से आए, जबकि मैंने हिंदू धर्म ही छोड़ दिया, फिर भी लोग ये जाति सिस्टम आज भी मेरा पीछा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत में बाबा साहब ने जब 1956 में नागपुर की धरती पे बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तब से अभी तक बुद्धिस्ट विचारधारा लोग केवल कहते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट विचारधारा आज भी भारत के अंदर नहीं है। केवल लोग कह देते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। बुद्धिस्ट जब माना जाएगा जब उसका पूरा संस्कार बुद्धिज्म में हो, और जगह जगह जहाँ बुद्ध विहार बने हैं, इनमें सुबह शाम बुद्ध की वंदना हो। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़े, माताएं और पितातुल और बच्चों को जब तक बुद्धिज्म व्यवस्था की संस्कार नहीं दिए जाएंगे, प्रतिदिन जैसे अन्य धर्मों का प्रचार प्रतिदिन होता है सुबह शाम, ऐसे मैं इस भारत के सभी बुद्धिस्ट लोगों से कहना चाहता हूँ कि जगह जगह जहाँ जहाँ बुद्ध विहार बने हैं, उनमें सुबह शाम भगवान बुद्ध का धम्म का प्रचार हो, धम्म देशना हो। भगवान बुद्ध ने कहा, आज बहुत बड़ी एक बीमारी फैली है पूरे भारत में कि जगह जगह दलित शोषित आया जाता है, कहीं उनके मुंह में पेशाब कर दी जाती है, कहीं दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं।
तो मेरा कहना है, जिस तरह हाथरस की उस वाल्मीकि बेटी के साथ बलात्कार किया गया और उसको रात में जबरदस्ती जला दिया गया, तो जब तक मैं संपूर्ण भारत के उन दबे कुचले समाज को, असहाय मजलूम समाज को, शोषित समाज से मेरी अपील है, मैं भंते विसरतन होने के नाते मैं अपनी बात रख रहा हूं संपूर्ण भारत के दबे कुचले समाज से, कि जब तक तुम हिंदू व्यवस्था में जिंदा रहोगे, जियोगे, तब तक तुम्हारे साथ इस तरह से अन्याय होते रहेंगे। बौद्ध जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। जैसे ये हमारे देश में एक हिंदूवादी नारा प्रचलन पर चल रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक हिंदू हिंदू के ऊपर पेशाब कर रहा है, तो क्या ये सही है? फिर किस बात का? देखिए, कहने के लिए तो हिंदू जैसे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जी जी, जिन्हें ऐसी कैटेगरी के जो भारतीय संविधान में अंकित हैं, जी कहने के लिए ये हिंदू है। जी, ये बाबा साहब ने इनकी भारतीय संविधान में एक कैटेगरी बनाई है, जी जैसे धानुक है, धोबी है, कोरी है, चमार है, मेहतर है। जी, तो बाबा साहब ने 1947 में जी जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, तो बाबा साहब ने देखा कि इस भारत में अगर हमारे लोग जाति समीकरण में अगर इस तरह बिखरे रहे, तो कभी भी इनका उत्पीड़न बंद नहीं होगा। तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में हमारी एक कैटेगरी लिख दी, अनुसूचित जाति। तो हमारा मानना है कि संपूर्ण भारत में मैं न कोई धानुक हूँ, न धोबी हूँ, न चमार हूँ, न हिंदू हूँ, मैं तो एक अनुसूचित जाति, जो भारतीय संविधान पूरे देश के डेमोक्रेसी को चला रहा है, तो हम अपने आप को अनुसूचित जाति लिखें, ना कि चमार लिखें, ना मेहतर लिखें, ना धानुक लिखें, ना धोबी लिखें। क्योंकि जब तक हम अपना धानुक, धोबी, चमार, कोरी, मेहतर वाला टाइटल नहीं हटाएंगे, तब तक हमारी दुर्दशा नहीं संभलने वाली है। वैसे बौद्ध जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। जैसे राज्य सरकारें ये आए जो जाति प्रमाण पत्र जो बनाती हैं, उसमें जाति का उल्लेख करवाती हैं, तो क्या ये सही है? इसका मतलब ये है कि अभी तक 1947 से जब से भारतीय संविधान बना, हमारे अनुसूचित जाति के जितने कैटेगरी के लोग हैं, इन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी याचिकाएं नहीं दायर की, क्योंकि बाबा साहब ने भारतीय संविधान में मेरी कोई जात नहीं लिखी है, मेरी एक ही जात है जो अनुसूचित जात है। हम सारे लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारी सब मिलाकर के एक जाति है। और जिस दिन ये सारे लोग अनुसूचित जाति में जितनी भी जातियां आती हैं, जिस दिन हम एक होकर के अपनी खटिया और लुटिया यानी आदान प्रदान शुरू कर देंगे, उसी दिन ये मनवादी व्यवस्था के लोग हमसे डरना शुरू कर देंगे, ये भय मानेंगे। क्योंकि हम आज 40-35% है इस भारत के अंदर। ये जो अनुसूचित जाति है, 1947 में हम 22% थे। आज हमारा अगर सर्वे करा लिया जाए, जनगणना करा ली जाए, तो हम कम से कम 35-40% है। लेकिन ये जाति कोड जो है हमें जीने नहीं दे रहा, हमें भाईचारा में शामिल नहीं होने दे रहा। तो हम ये चाहते हैं कि इस जाति कोड से बचने के लिए कोई आपके पास ऐसा कोई रास्ता हो, समाज में मैसेज जा सके, जो लोगों के अंदर इस जाति कोड की बीमारी को दूर। जाति कोड केवल इसी तरह मेटा जा सकता है कि हम सारे लोग मिलकर के, सारे लोग अगर हम बुद्धिज्म में चले जाए, सारे लोग हम बौद्ध बन जाए, तो देखिए भारत में जो मनवादी व्यवस्था, वो लोग तो हमारे पास अत्याचार करते रहेंगे। क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमारे IAS IPS नहीं है, हमारे डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा नहीं है, हमारे जो हमारा बाबा साहब ने आरक्षण भी दिया था, उसको भी यहाँ की मनवादी सरकारों ने, विचारधारा के लोगों ने आज तक पूरा फॉलो नहीं, यानी लागू नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में मैं संपूर्ण भारत के ऐसी कैटेगरी अनुसूचित जाति के लोगों से और पिछड़े वर्ग के लोगों से, जितने भी शूद्र वर्ग में आते हैं,
ये सारे के सारे लोग अगर बुद्धिज्म में चले जाएं तो कल को मदद हमारी श्रीलंका जो बुद्धिज्म देश है वो हमारी करेगा, चाइना करेगा, कम्बोडिया करेगा, बर्मा करेगा और अमेरिका लंदन करेगा। लेकिन हम लोग जानबूझ करके यहाँ हिंदू व्यवस्था में जूझ रहे हैं, हमारे साथ बलात्कार हो रहे हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हम लोग सुरक्षित नहीं है। और मैं संपूर्ण इस भारत के उस समाज से कहना चाहता हूं जो पूरे देश में झाड़ू लगाने का काम करता है, जो नाली पनारा साफ करने का काम करता है। 2014 में जब से ये भाजपा सरकार आई, संपूर्ण भारत में पहले ये परमानेंट भी कर दिए जाते थे नौकरियों में, इनको 40-35 हजार रुपया मिलता था तो दैनिक दिशा सुधरती थी। आज वर्तमान सरकार ने, केंद्र और राज्य के सरकारों ने इनको ठेकेदारी पे ला करके खड़ा कर दिया है, इनको 7,000 6,000 दे करके और वे गंदे काम को करा रहे हैं। अब बताइए, ये वाल्मीकि समाज के लोगों से मेरा अपील है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश पूरे भारत से मेरा अपील है कि आप लोग ठेकेदारी में अगर नौकरी करते हो तो कहीं भी हरियाणा पंजाब फैक्ट्रियों में चले जाओ, क्यों नरक में जूझ रहे हो, ये नरक में गंदगी क्यों साफ कर रहे हो। जब तक तुम गंदा काम करते रहोगे तब तक वैसे भी करुए करेला है और वो भी नीम पे पोड़ गए, यानी तुम इतना गंदा काम करोगे तो कोई तुम्हारे साथ न तो पानी पिएगा न खाना खाएगा। रही बात जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में 1947 में जो लोग आज भारत में कहते हैं कि ऐसी कैटेगरी के लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया जाए, मैं खुद चाहता हूं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। लेकिन जो गांधी ने 10 साल का बॉन्ड भरा था भारतीय संविधान में कि ये आरक्षण प्रणाली जो है 10 साल में खत्म कर दी जाएगी। आज देश को आजाद यानी भारतीय संविधान लागू हुए 70 सालें करीब हो गई, लेकिन ये आरक्षण खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? इसलिए नहीं ले रहा, मैं खुद चाहता हूं कि ये आरक्षण खत्म कर दिया जाए। ये इसलिए खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि 4 इसके पिलर हैं। ये जो आरक्षण रूपी व्यवस्था दी है बाबा साहब ने, इसके 4 पिलर हैं। वो पहला पिलर है सामाजिक बराबरी। यहाँ की सरकारें, केंद्र की सरकारें क्या चाहेंगी कि ब्राह्मण और मेहतर एक बराबर खाना खाए, एक बराबर बैठे? और भारतीय संविधान कह रहा है सामाजिक बराबरी। सबसे ऊपर ब्राह्मण है इस व्यवस्था में और सबसे नीचे मेहतर को कहा जाता है, जिसे वाल्मीकि को भंगी कहा जाता है इस देश के अंदर। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण है और सबसे ऊपर नीचे मेहतर है। मैं वर्तमान सरकार से ये अपील करता हूँ कि ये जो ऊपर नीचे की खाई है, जो इसको बराबरी किया जाए तो सामाजिक बराबरी हो जाएगी। और सामाजिक बराबरी के बाद हमारी आर्थिक बराबरी बराबर होनी चाहिए, जो भारतीय संविधान कह रहा है। आर्थिक बराबरी के बाद शैक्षिक बराबरी हमारी बराबर, जहां डीएम का लड़का पढ़े वहीं एक चपरासी का लड़का पढ़े, वहीं एक मंत्री मिनिस्टर का लड़का पढ़े। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस देश में समानता कभी नहीं आएगी। दूसरी चीज, बाबा साहब ने पूर्ण भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब की बात मानते हो तो जितना ऐसी कैटेगरी अनुसूचित जाति के लोग हैं, सारे लोग धानुक, धोबी, चमार, भंगी, नट, कंजर, मेहतर सब खत्म करके ये अपने आप को अनुसूचित जाति लिखने लगते, तब तक अभी तक हम लोग काफी परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन आज भी लोग वही जाति लेकर के बैठे हैं, वही गोत लेकर के बैठे हैं, कहीं ये है कहीं वो है। तो इस तरह से ये सब बातों में बात खत्म हो जाती है और कहते हैं हम बुद्धिस्ट हैं। कोई बुद्धिस्ट नहीं है। अगर बुद्धिस्ट हो तो सारे संस्कार, सारे कल्चर, सारे सिस्टम ही हमारा घर में बुद्धिस्ट होना चाहिए। एक आध लड़की का शादी कर ली बुद्ध धर्म से, फिर आ जाते हैं कोई अच्छा लड़का मिल गया रईस तो उसने कहा हिंदू धर्म से कर लो, तो लालच में आकर के हिंदू धर्म से कर लेते हैं लोग। तो ये तो बुद्धिज्म की बात नहीं रही भाई। अगर हम बुद्धिस्ट हैं तो फिर हम बुद्धिस्ट ही लड़के को शादी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है बौद्ध जी की बुद्धिज्म कुछ समय पहले भारत में चरम पर था और बुद्धिज्म का विलुप्त होने का प्रमुख कारण हमें ये बताएं। देखिए ऐसा है, हमारा भारत आज भी, मैं क्या कहूँ
यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में जी नरेंद्र मोदी जी, जी जो दिल्ली केंद्र सरकार में वर्तमान में प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो है, वो जब बुद्धिस्ट कंट्री में विदेश जाते हैं तो ये नहीं कह पाते हैं कि राम और कृष्ण की धरती से आया, कि दुर्गा देवी के घर धरती से आया, कि काली देवी के घर से आया। ठीक है ना, इनको कहना पड़ता है थाईलैंड की धरती पे, इनको कहना पड़ता है चाइना की धरती पे, कम्बोडिया बर्मा में, अमेरिका में, कि है दुनिया के लोगों, मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। तो इससे साफ हो रहा है कि भारत बुद्धिस्ट था, बुद्धिज्म में था, तथागत गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए, जिनका चलाया हुआ धम्म आज पूरी दुनिया में। और फिर कुछ मनवादी लोगों ने हमारे बौद्ध धर्म को नष्ट किया, हमारे बौद्ध धर्म को नष्ट किया। इसके बाद जब बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया तो बाबा साहब 1956 में, जब बाबा साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूरे दुनिया को समझा, सारे धर्मों को, सारे ग्रंथों को खंगाला, तो उनको अगर मानवतावादी धर्म मिला तो वो बौद्ध धर्म मिला। तो बाबा साहब ने 1956 में नागपुर की धरती पे 7 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बाबा साहब ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये बाबा साहब का वाणी है। तो सुनो, बाबा साहब आज अगर कोई दुनिया में, अगर कोई जानता है दुनिया में भारत के किसी भी आदमी को, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लोग जानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को जानते हैं। इसके अलावा जो यहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है भारत के अंदर, अरे भैया मैं तो ये कहता हूँ, चलो ये देवी देवता जो 33 करोड़ है और आज 1.25 अरब करीब भारत की जनता है, और अगर ये 33 99 और अगर 5-5 लोगों को अगर ये बांट लें तो भी ये बलात्कार लड़कियों के और छुआछूत ऊंच नीच सब खत्म हो जाए। लेकिन वो तो कैसे बांट लेंगे, वो तो पत्थर के हैं, वो तो पत्थर ना लेटरिन करता है, ना बाथरूम करता है, ना चलता है, ना फिरता है। बौद्ध जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे ये बताइए, जिस लड़के के ऊपर पेशाब किया गया वो आदिवासी समुदाय से था, तो आदिवासी समुदाय भी हिंदू होता है, बिल्कुल मानने की बात है। इस भारत की संस्कृति में लोग हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं, और जो व्यक्ति पेशाब कर रहा है वो हिंदू, और लोग मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। तो इस हिंदू राष्ट्र में कानून व्यवस्था क्या होगी, और ये जो हो रहा है इस तरीके से, तो किस तरीके से हिंदू हिंदू को देखिए, अगर इन्होंने हिंदू के नाम से अगर राष्ट्र को घोषित करवा लिया जी, तो यहाँ मनु संविधान फिर लागू होगा। अच्छा, जो 70 साल पहले मनु संविधान लागू था जी, उसमें साफ लिखा था कि 4 वर्ग 3 वर्ण के बाद जी, जो चौथा वर्ण है शूद्र, जी, साफ मनु संविधान में साफ लिखा था कि शूद्र न शिक्षा ले सकता है न शिक्षा दे सकता है। जब शिक्षा लेने देने पे ब्रेक लग जाएगा जी, तो हमारे बच्चे, हमारा समाज पढ़ लिख नहीं पाएगा। यही पहले होता था, जी, ठीक है ना। तो हमारे इस भारत में शूद्र वर्ग, आज देख लीजिए हमारा जो बैकवर्ड वर्ग है, बैकवर्ड वर्ग में कुछ जातियां हैं, जैसे तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, रामचरितमानस में लिखते हैं कि सुपच किरात कोल कलवारा अधम नीच ये तेल कुम्हारा। तेली कुम्हार को, सुपच माने मेहतर, कोयल बील किरात, और तेली और कुम्हार को अधम से अधम नीच लिखा गया देश के अंदर। यानी जब मनु संविधान था, जब रामचरितमानस लिखी जा रही थी, उसमें लिखा है तुलसीदास ने, पूजो विप्र सकल गुणहीना, पूज न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। काची कुर्मी हर गरिया दर्जी बुर्जी सुनार बड़ई लुहार, धानुक धोबी चमार कोरी नट कंजर भंगी। अगर चाहे राष्ट्रपति हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, अरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। माननीय रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, मंदिर में जाते हैं, उनको अछूत के कारण मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। अभी नए संसद का निर्माण हुआ दिल्ली में, आज जो वर्तमान में सांसद हैं यानी मुर्मू जी, उनको भी आदिवासी महिला है, उनको भी वहाँ कोई न्योता सम्मान नहीं किया गया। जबकि भारत का पहला
ये जो पद होता है तो सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का माना जाता है। जी जी ठीक है, आज राष्ट्रपति भवन में भी जी यानी अगर देखा जाए तो महामना बुद्ध की फोटो लगी हुई है जहाँ राष्ट्रपति बैठता है। अब वहाँ फोटो क्यों लगी हुई है? क्योंकि विश्व से जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, जी क्योंकि बुद्धिस्ट कंट्रियां विश्व में ज्यादा है, जी पूरी दुनिया बुद्ध को मानती है। अगर यहाँ बुद्ध की मूर्ति नहीं लगेगी तो भारत को कोई सम्मान विदेशी धरती नहीं देगी। इसलिए पूरे भारत के अनुसूचित जाति लोगों से, दबे कुचले लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग होश में हो जाओ, हिंदू धर्म से दूर हटके आज सारे के सारे बुद्धिस्ट बन जाओ, अपने आप आगे बुद्ध लिखना शुरू कर दो। जिस दिन 500 बौद्ध भारत में मारे जाएंगे उस दिन जाने कितनी कंट्रियां यहाँ के प्रधानमंत्री को टाइट करेंगी कि हमारे बौद्ध धर्म को नष्ट क्यों कर रहे हो तुम। विश्व गुरु हमारा भारत है, आज उसी विश्व गुरु में विश्व गुरु को ही मारा जा रहा है। ये मनवादी व्यवस्था मार रही है और टॉर्चर कर रही है और बहन बेटियों के साथ जो जास्ती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, ये पूरी सरकारें देख रही है और पूरी दुनिया देख रही है। तो जब तक हम चमार धानुक धोबी भंगी रहेंगे तब तक इसी तरह से ये बलात्कार कभी बंद नहीं होंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हाथरस कांड हुआ था, अगर हिंदूवादी व्यवस्था जो चल रही है और लोग चलाने के जो कई हिंदूवादी संगठन है जो हिंदू के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं, तो जो मनीषा वाल्मीकि जी थी तो वो भी एक हिंदू थी और बलात्कार करने वाले भी हिंदू थे। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये क्या सही है कि हिंदू का बलात्कार कर रहा है या गलत है? भाई देखिए, मनु संविधान के हिसाब से यहाँ का जो क्षत्रिय है, जी, यहाँ का एक चीज और पूछना चाहूँगा हाँ कि लोग जैसे आप ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म को अपना लो तभी आप इस दलदल से बाहर आ सकते हैं, और कई ऐसे हिंदूवादी संगठन है इस देश में जो बौद्ध धर्म का टोटली बहिष्कार करते हैं। तो जब लोग बौद्ध धर्म को अपनाएंगे तो क्या इन लोगों को काफी दिक्कत होगी? देखिए, ये संभव हो सकता है कि लोग इस दलदल से बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बाहर निकल सकें? देखिए मैं बताऊं, ये संभव मानव के लिए कोई बात ऐसी नहीं है जो संभव नहीं है। जी, क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म हमारा भारत संपूर्ण पूरा बुद्धिज्म में था, जी, ये बीच में ये आर्य लोग भारत में विदेश से आकर के जी, इन्होंने नीचे बौद्ध धर्म को छल कपट करके जी, इन्होंने बौद्ध धर्म को नीचे किया और अपनी चाणक्य नीति चला करके अपनी व्यवस्था को बौद्ध धर्म के ऊपर रख दिया। अच्छा, समझ रहे हो? जी, दूसरी चीज ये है, आज मैं जो भंते विश्वरत्न जी, ये उस समाज से निकल के आया हूँ जो 6747 जातियों के सबसे निचली वाली सीढ़ी है। मैं तो इतना गहरा दबा था, मैं वो 6747 जातियों के सबसे नीचे जो था वो सीढ़ी से निकल के यहाँ तक आया। और मैं क्यों आया? मैंने जब बुद्ध विचारधारा को पढ़ा, मैंने बुद्ध के इतिहास को पढ़ा, तो तथागत गौतम बुद्ध जब इस धरती पे थे भारत में, तो हमारे समुदाय के सुरीत मेहतर को तथागत बुद्ध ने दीक्षा देने का काम किया और प्रकृति मेहतरानी को यानी चंडालन को, उस समय हमें चंडाल कहा जाता था, आज मेहतर का शब्द जो दिया है ये वही चंडाल है जो मरघट का कफन उठाने का काम करते थे। आज भी पूरे देश में कहीं ना कहीं मरघट का काम करते हैं ये लोग। तो चंडाल शब्द उस मरघट से शुरू हुआ। तो तथागत बुद्ध के टाइम में भी इस जाति को चंडाल कहा जाता था। दूसरी बात, ये नियम था भारत में, इन चंडालों को गांव से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में बसाया जाता था, जिससे पूरब पश्चिम उत्तर की हवाएं चलती हैं, दक्षिण से हवाएं नहीं चलती हैं। इनका मानना था कि इनके शरीर की निकली हुई बदबू, यानी क्योंकि कुएं का पानी छू नहीं सकते थे, जब पीने को नहीं मिलता था तो नहाने को कहाँ मिलता होगा। इन्हीं के पीछे झांकड़ बांध दिए जाते थे पदचिन्ह मिटने के लिए, और इन्हीं के गले में थूकने के लिए हांडी टांग दी जाती थी
और रात में ये चंडाल लोग गांव की सफाई करने आते थे और एक कमर में घंटी होती थी। जब ये चंडाल घंटी बजा देते थे तो ये मनवादी व्यवस्था के लोग यानी यहाँ तक नफरत करते थे कि चंडालों को जो देख लेते थे लोग वो भी यानी अपवित्र हो जाते थे। तो सुरीत मेहतर को तथागत बुद्ध ने दीक्षा दी और प्रकृति जो चंडाल की लड़की थी उसके यहाँ हमारे बुद्धजम में महामना बुद्ध के शिष्य आनंद ने पानी पिया घर में जाकर के। तो मैं इस पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ और खासकर इस भारत के दबे कुचले लोगों को, अगर तुम्हारा उद्धार हो सकता है, अगर तुम्हारा कल्याण हो सकता है तो बौद्ध धर्म के अलावा कोई धर्म तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। बौद्ध जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। जैसे आप ये बताइए कि पहले आपका नाम कुछ और था और आप समाज में संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का देखिए काम ऐसा करते थे, तो आपने ये सारा कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे आपने ये सब कुछ नया रूप ले लिया और नया नाम? देखिए ऐसा जी, मैं आज बनते विश्वरत्न जी, मैंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। जी, दूसरी बात, मैं ऐसे जिले से बिलोंग करता हूँ, कानपुर देहात जो जिला है वहाँ मेरा गांव है डुबकी हसनपुर जी। मैं वहाँ मेरा जन्म हुआ और हमारे क्षेत्र में एक रामस्वरूप वर्मा जी, जो कुर्मी समाज से थे भोगनीपुर के पास के, जी, उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था अर्जक संघ। जी, 1966 में अर्जक संघ का निर्माण हो चुका था। जी, रामस्वरूप वर्मा और हमारे जिला के एक झींझक गांव है हमारे जिले में, वहाँ के पैरियर यानी ललई सिंह यादव जी, जी, जिन्होंने रामचरित मानस रामायण जलाने का काम किया था किस समय जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी और यानी उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री था वो जिसको नारायण दत्त तिवारी बोला जाता है, समझे। तो उस कांड में रामायण जलाई। BBC लंदन ने 4 बजे पुष्टि अमेरिका को कर दी कि हमारे देनतपुर गांव में राजपुर विधानसभा लगती थी, वहां पे रामायण जलाई गई। लेकिन मनवादी व्यवस्था के लोग बहुत होशियार होते हैं। जी, इंदिरा गांधी की सरकार थी कांग्रेस की, इन्होंने देखिए आज जो वर्तमान सरकार है और कांग्रेस जो सरकार है जी, ये सब एक ही चीज है। चाचा है भाजपा में और भतीजा है कांग्रेस में, विचारधारा वही है, ठीक है ना। तो BBC लंदन लिख रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश स्टेट में रामस्वरूप वर्मा ने इन लोगों ने रामायण जलाने का काम किया। इधर का मीडिया भारत का लिख रहा था कि रामायण जलाई नहीं गई, जी, ठीक है ना, और रामायण 12 बजे रात को जलाई गई और मीडिया भारत की लिख रही है कि रामायण जलाई नहीं गई। तो ये इतने होशियार होते हैं कि ये जान जाते हैं क्योंकि रामायण एक काल्पनिक है, रामायण में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। अब खुश करने के लिए तो मेहतर समाज को भी कर दिया मनवादियों ने कि तुम मेहतर नहीं हो, कई वाल्मीकि हो। कई वाल्मीकि कौन थे? कई जिनने रामायण लिखी थी। अब बताइए अगर हमारे बाबा ने रामायण लिखी होती तो इसका मतलब है हम 2-4 हजार साल पहले ही पढ़े लिखे होते, तो फिर हमें स्कूल घुसने से क्यों मना किया गया? अभी भारतीय संविधान बाबा साहब का नहीं था तो ये मेहतर धानुक धोबी चमार कोरी नटकंजर स्कूल में प्रवेश नहीं हो सकते थे, पढ़ने के लिए नहीं घुस सकते थे। बाबा साहब को नहीं घुसने दिया तो ये हमें कैसे घुसने देते? इतना बड़ा विद्वान जो अमेरिका बाबा साहब के बारे में लिख रहा है, सिंबल ऑफ नॉलेज ज्ञान का प्रतीक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंडिया है, जब इतने बड़े महापुरुष को स्कूल में घुसने से मनाई थी तो ये आम आदमी तो कैसे पढ़ सकता था? वही प्लानिंग वर्तमान सरकार में फिर चल रही है कि किसी तरह से भारतीय संविधान को कमजोर करो, मनु व्यवस्था फिर लागू करो और ये जो बराबर खाने लगे, बोलने लगे, पढ़ने लगे, डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे, इनको किसी तरह से जो 70 साल पीछे वाला व्यवस्था थी वहीं ला करके फिर गाड़ दिया जाए। तो मैं उस जिले से हूँ जहाँ रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ और सोशलिस्ट समाज दल चला करके
पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में महापुरुषों की बात को उछाला। ललन सिंह यादव ने वो सच्ची रामायण लिखी जो सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट में पास हुई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पास हुई। मैं तो इस भारत के शूद्रों से कहना चाहता हूँ, खासकर यादव समाज से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे समाज में एक ललन सिंह यादव ऐसा बहादुर पैदा हुआ जिसने 1966 के लमसम 82-83 में यानी सच्ची रामायण का निर्माण किया। उसको रामायण को पढ़े, लेकिन ये मनवादी जमींदारी जमाने में एक आर कुम्हार पढ़ लिख करके कछु बोलो गुर्रानो है, पंडित जी जान गए कि अब ये कुम्हार जग गया है, तो उन्हें लेला तुम पंडित कुम्हार नहीं हो, कहीं प्रजापत को हते, कहीं ब्रह्मा जी के 12 लड़का भय थे, भाई मैं एक प्रजापत हूँ, तो ये भी खुश हो गए। इनको दक्ष का वंशज बताया। हाँ, दक्ष का वंशज बता दिया है नहीं। और जबकि रामायण में तुलसीदास लिख रहे हैं जा वर्णाधन तेल कुमारा समझ करात बोल कलवारा, प्रजापति जी को समझ में तो आती नहीं है। ये खुश हो गए कि हम ब्रह्मा की संतान है। उधर जाकर के ये राठौर तेली समाज को अभी 20 साल पहले अगर सुबह कोई देख लेता था हिंदू व्यवस्था का, तो वो कहता था भैया ठहन हो गई है। खासकर ब्राह्मण ठाकुर बनिया तो बहुत ही ज्यादा अपवित्र हो जाते थे। और वही राठौर आज मुझे हट रहा है कि हम मोदी के वंशज हैं। अगर मोदी के वंशज हो तो कितने राठौरों की मीटिंग करी मोदी ने। अरे भाई, जात जात को पाउनो, जात जात में जाए। अरे वही व्यवस्था में मोदी भारत के राठौरन से तेलियन से मुलाकात तो कर लेते। अरे भाई, नौकरी ना लगाओ तुम, नौकरी जब तुमने ठेकेदारी में कर दी, नौकरी तो मिलनी नहीं है। अरे कम से कम अपनी समाज से मुलई खाद कर आओ। वैसे भारत में ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली है, युवाओं को नौकरी न मिलने की सबसे ज्यादा मांगे उठ रही हैं, और सरकार ये कहती है कि हम युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरियां दे रहे हैं, दावे कर रही है, तो क्या ये सही है? अरे भाई, यहाँ तो लोगों को इतना भ्रमित डाल दिया है कि हिंदू मुस्लिम करते बस। इनको जितना भी एससी कैटेगरी है ये भी हिंदू में लपड़े में पड़ा है। जितना बीसी कैटेगरी है, खासकर बैकवर्ड तो बहुत ही, काची कुर्मी हैरगढ़िया दर्जी बुर्जी सुनार बढ़ई लुहार, इन्हें ये होश नहीं है कि तुम धानुक धोबी चमार कोरी काची कुर्मी सभी शूद्र वर्ग के लोग हो। क्योंकि हिंदू व्यवस्था में 4 वर्ग हैं, विप्र ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर वैश्य बनिया, और चौथा वर्ग शूद्र। फर्क इतना है कि आधे भीतर के गुलाम है, आधे बाहर के गुलाम है। यानी जो सबल शूद्र है, काची कुर्मी हैरगढ़िया राठौर कुम्हार नाऊ बारी, ये भीतर के गुलाम रहे। और धानुक धोबी चमार कोरी नटकंजर जिनके पास खेती पाती नहीं थी, धन धर्म धरती नहीं थी, इनको बाहर का गुलाम रहा। कोई ने चबूतरे लीपे, काऊ ने टट्टी साफ करी, काऊ ने मोड़ी मोड़न के नरा कटाए, और कुम्हार से कह दी घड़ा धर आओ, कहरन से कह दी पानी भर आओ, नाउन से कह दी तुम तेल मालिश भीतर कर आओ। तो आधे भीतर के गुलाम है और आधे बाहर के गुलाम। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन ये दोनों सबल शूद्र और निबल शूद्र, आधे छछूत और आधे अछूत, यानी कि एससी एसटी और ओबीसी, हाँ, इनका मतलब है आधे छछूत। हाँ। छछूत का मतलब भीतर का गुलाम जो छुआ गया हो, और जिनके पास कुछ नहीं है वो बाहर के गुलाम। धानुक धोबी चमार कोरी नटकंजर काय चबूतरा जेली पत्ते लकड़ियां ये चमार फारते है नहीं, भैंसा उठाए हुए गुज्जे काम करते है नहीं, और मेहतर ये सुअर पालते, और इनकी महिलाएं विष्ठा साफ करती थी। और धनकुंदाई रात भर नरा काटती लड़कन के, जो ही हो तो सब काम है नहीं। तो इन्होंने 2 भाग पहले से रखे, ये शूद्र वर्ग के 2 भाग रखे, ठीक है ना। तो हमें जानना होगा, आज ये महापुरुषों ने जो हमें जगाया है, हमें इतिहास पढ़ना होगा। और अपने आप को जब तक तुम हिंदू चिल्लाओगे तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। और सुनिए मेरी बात, मैं कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण को मत कोसो, ब्राह्मण से मत लड़ो, ब्राह्मण बाद को घर से निकाल के फेंक दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब तुम ये पूछो कि ब्राह्मणवाद क्या होता है, पूछिए। ब्राह्मणवाद ये होता है कि होली से निकले दिवाली में घुस गए, दिवाली से निकले करवा चौथ में घुस गए, मन से निकले नौ दुर्गा में घुस गए,
जितो ये धानुक धोबी चमार शूद्र वर्ग ने जो साल भर कमाते हो वो उन्हीं के मंदिरों में चढ़ा देते हो। जिस दिन तुम इनकी पूजा पाठ करना बंद कर दो, ये ब्राह्मण बात है, इस बात को निकाल के फेंकना होगा, उसी दिन तुम इस देश के मालिक बन जाओगे। क्योंकि जिन्हें तुम ब्राह्मण कहते हो ये हम ही से मजबूत है। ये क्योंकि मंदिरों में तिरुपति बालाजी मंदिर है, साईं जी मंदिर है, इनमें करोड़ों रुपया प्रतिदिन चढ़ता है। चलाने वाले कौन है? यही लोग, शूद्र वर्ग के लोग ज्यादा परसेंट में, क्योंकि ये 85% है, 90% है। इसलिए आज हम देख रहे देश में बाबा साहब की बात तो सब करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, कबीर साहब की बात करते हैं, और बाबा साहब के कानून से इनकी कुछ रक्षा भी हो रही है। लेकिन ये गाना काली मैया को गाते हैं, ये दुर्गा मैया और जितने घोरी बाबा मनसाराम चौंकू मैया, समझे? तो ये लोग अपने आप को बुद्ध कहते हैं, लेकिन ये एक भी बुद्धिस्ट नहीं है। बंटी जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी इस समय कांवड़ का जो जोर शोर से लोग कांवड़ ले जा रहे हैं, भगवान शंकर पे कांवड़ चढ़ा रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि किस कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा कांवड़ ढोते हैं? देखिए, कांवड़ में सबसे ज्यादा एससी और बीसी के लोग जाते हैं। अभी हमें 2-3 साल पहले ये रतनगढ़ की देवी है, यहाँ कम से कम 300-400 आदमी मरे नदिया में गिर के, ठीक है? तो उस समय देवी मैया क्या सो रही थी क्या? तो सबसे ज्यादा जवारे झंडा तो यही ले जाते, ये शूद्र वर्ग के लोग, काछी भय, कुर्मी भय, लोधी भय, कार भय, कुमार भय, और ऐसी में मेतर भय, चमार भय, नट भय, कंजर भय, यही ले जाते। पंडित ठाकुर बनिया तो ले नहीं जाता है, वो सब कुछ जानता है कि पत्थरों में कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो दिखावटी थोड़ा बहुत करता रहता है, जिसके इनके दिमाग में ये न लगे कि ये देवी देवता नहीं पूछते। वैसे कबीर साहब की एक कहावत है कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए और उस पे चढ़ के मुल्ला बांक मारे, क्या बहरा हुआ खुदा है। अरे तो क्या ये क्या मैसेज है? अरे भैया, कबीर साहब, पहली बात तो कबीर साहब के अनुयायी भी हम ही लोग हैं ज्यादा, लेकिन कबीर साहब के अनुयायियों को पता नहीं है कि कबीर साहब ने क्या कहा, ठीक है ना? तो कबीर साहब ने कहा, जब 500 वर्ष पहले कबीर साहब धरती पे थे, और खासकर वो रहते थे काशी में, बनारस में, तो वहां गंगा नदी के किनारे बहुत भीड़ लगी थी। तो थोड़े लोग कह रहे थे कि गंगा में डुब्बी मारो, हम तुम्हें स्वर्ग भेज रहे हैं। तो ये धानुक धोबी, काची कुर्मी, हर गड़रिया, नट कंजर भंगी, ये डुब्बी मार रहे, और पंडित जी कह रहे 11 रुपया धरो, 21 धरो, में तो स्वर्ग पहुंचा रहा, एक मंत्र मार के। कबीर साहब ने देखा ये क्या हो रहा, तो कबीर साहब ने कहा था, नाव में नदियां डूबी जाए। अब समझ रहे हमारी बात? 15% रूपी नाव और 85% रूपी नदी को कैसा डुबा रही है? क्योंकि आज भी इनके भेजे नहीं खुल रहे, आज भी इनका तर्क विवेक नहीं जाग रहा। 500 वर्ष पहले कबीर साहब ने कहा था, नाव में नदियां डूबी जाए, 15% रूपी नाव और 85% रूपी नदी। सत्य तो ये है कि नदी में लाखों नाव तो डूब सकती है, लेकिन नदी नहीं डूब सकती है, वो 85% में सकती है, ठीक है ना? लेकिन ये बिना शिक्षा के लोग, इनके अंदर तर्क और विवेक जो नहीं होता है जिसके अंदर, वो हमेशा दूसरे के सारे पे चलते हैं, ठीक है? नाव में नदियां डूबी जाए, नाव में नदियां डूबी जाए, एक अचम्मो हमने देखो, कुआं में लग गई आग और पानी बरबर कोयला होएगो, मछली खेले पाग। वो 15% मछलियां रबड़ी छान रही है, और ये 85% धानुक धोबी, चमार कोरी, नटकंजर, काची कुर्मी, हर गड़रिया, ये धानी लगा लगा मरे जा रहे हैं। बताइए गलत कह, मैं झूठ कह रहा हूँ क्या? आप हमारे चैनल के माध्यम से ये सब बोल रहे हैं, हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे वो भी बड़े सोच रहे होंगे कि वाह क्या बात है। नहीं, सोच क्या, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। और खासकर मैं इस भारत के संपूर्ण वाल्मीकि समाज से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग
ये गंदा काम नालियों का छोड़ के आप लोग आइए, बाहर सब्जी बेचो और तमाम धंधे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर नौकरी भी अगर दी जाती है तो कैटेगरी वाइज दी जाती है प्रदेश सरकार बिल्कुल सही। और राज्य सरकारें जो होती हैं हाँ, तो वो कैटेगरी वाइज नौकरियां देती हैं। अगर ये सब काम बंद हो जाएगा, हाँ, मल मैला सफाई का, नालियां सफाई का, हाँ। तो फिर इस काम को करेगा कौन? देखो ऐसा, ये तो बड़ा विडम्बना है ये देश की। 2007 में उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी। जी 1,08,000 सफाई कर्मचारी। अपील करता हूं कि आप लोग ये गंदा काम नालियों का छोड़ के आप लोग आइए, बाहर सब्जी बेचो और तमाम धंधे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर नौकरी भी अगर दी जाती है तो कैटेगरी वाइज दी जाती है प्रदेश सरकार बिल्कुल सही। और राज्य सरकारें जो होती हैं हाँ, तो वो कैटेगरी वाइज नौकरियां देती हैं। अगर ये सब काम बंद हो जाएगा, हाँ, मल मैला सफाई का, नालियां सफाई का, हाँ। तो फिर इस काम को करेगा कौन? देखो ऐसा, ये तो बड़ा विडम्बना है ये देश की। 2007 में उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी। जी 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती बहन जी ने निकाली। ये तो सत्ता सरकार की विवेक पे काम है भाई। वो नहीं चाहते कि ये वाल्मीकि समाज इस गंदगी से निकल के बाहर आए। तो बहन जी ने, जो कभी इस भारत के अंदर ये नहीं हुआ था कि आरक्षण में सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकाली जाए, ठीक है ना। बहन जी ने 1,08,000 की वैकेंसी निकाल के और कैटेगरी के हिसाब से नौकरियां, आरक्षण जो भारतीय संविधान में लागू है, कैटेगरी के हिसाब से नौकरियां दी। यानी बैकवर्ड भी भर्ती हुआ, जनरल में भी भर्ती हुई और एससी और बीसी सब में भर्ती हुई। तो बहन जी ने जरूर सोचा हमारे बारे में, ये वाल्मीकि समाज के बारे में, कि इस मेहतर समाज के कब तक ये 11,000 वोल्टेज का करंट निकलता रहेगा। हम ये गंदगी पूरा देश करे और सफाई एक कौम करे, तो भैया गंदगी फैलाने वाला भी गलत होता है कि गंदगी साफ करने वाला। वैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी साफ सफाई खुद करते हैं। हाँ, मोदी जी तो पैर भी धोते हैं, काशी में जाके पैर धोते हैं। जी और जब वाल्मीकि की लड़की के साथ हाथरस में बलात्कार होता है तो चुपचाप हो जाते हैं, तब इनको कोई चिंता नहीं है। उसके आदिवासी के मुंह में शुक्ला जी मूत रहे हैं, खड़े पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तब इन्हें दलितों की और दबे कुचले अछूतों की कोई चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो रहे हैं इस समय, जिन्हें मामा बोला जाता है, शिवराज सिंह, हाँ। वो इस समय ये कांड होने के बाद आदिवासियों के पैर धुल रहे हैं। हमें पैर नहीं धुलाना है, हमें पैर नहीं धुलाना है। हमें तो भारतीय संविधान के कानून के तहत अगर मेरा उत्पीड़न हो रहा है तो उसको उस धारा के अंदर जेल जाना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करो। ये मत करो, मोदी भी तो कह देते। एक बार वो कोई गाय जानवर ने फाड़ दी तो उसकी खाल कोई खींच रहा था तो उसको गाड़ी में बांध के, ऊना कांड कहाँ का है ये, वो उसमें उसको गाड़ी में बांध के कड़ोला गया। तो मोदी साहब की आंखें बंद हो जाती हैं जब कोई दलित पीटा जाता है। तो मोदी साहब कहते हैं कि इनको न मारो अछूतों को। अरे तुम प्रधानमंत्री हो यार, कैसे प्रधानमंत्री हो तुम? हमें प्रधानमंत्री का पद दे दो 6 महीने के लिए। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री से, तुमसे अच्छा तो देश में चला दूंगा, समझ रहे हो। और हम प्रधान रहे, हम 2007 में प्रधान थे, मैंने वो प्रधानी की थी जिसका जवाब नहीं पूरा हमारा जिला जानता था, समझे। अरे मोदी साहब से मेरी अपील है, तुमने करीब 8-9 साल है प्रधानमंत्री, हमें तुम 6 महीना की दे दो, अगर तुमसे ज्यादा अच्छा काम कर दे तो मान लेना। तो आपका दावा है कि 6 महीने में अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ये भारत की अर्थव्यवस्था चेंज कर? अर्थव्यवस्था मैं 4 महीने में कर सकता हूँ, हमारा भारतीय संविधान ऐसा है भारत का। और जिसकी विचारधारा ही गलत हो, वो चाहे पूरी जिंदगी प्रधानमंत्री बना रहे, वो कभी भारत को अच्छा नहीं बना सकता है। जिसकी जब तक विचारधारा के लोग अच्छे विचारधारा, बाबा साहब ने जब भारतीय संविधान को लिख करके जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौंप रहे थे तो उस समय कहा था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर
बाबा साहब ये भारतीय संविधान कैसा है भारत का, तो बाबा साहब ने कहा था कि जिस देश के चलाने वाले संविधान को अच्छे होंगे तभी संविधान अच्छा होगा। चाहे उस देश का कितना भी अच्छा संविधान हो, अगर चलाने वाले अच्छे नहीं है तो संविधान कभी अच्छा नहीं हो सकता। नमो बुद्धाय। बंटी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे चैनल पे आपने अपना खास समय और अनमोल समय हमें जो दिया है, उसके लिए आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। सब पे सबका सुखी होना।